हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 और 68। आज वर्ष का 7वां सामान्य रविवार और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी शिक्षा पर चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा प्रेम की शिक्षा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा बताया गया मार्ग प्रेम का मार्ग है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है दुश्मनी। जहाँ दुश्मनी है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ दुश्मनी नहीं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रेम और दुश्मनी ये दोनों मानव जीवन की अलग अलग भावनाएं हैं। दुश्मनी हमें एक मनुष्य से एक मनुष्य के और दूसरे मनुष्य के बीच अलगाव पैदा करते हैं, और प्रेम एक दूसरे से जोड़ते हैं। आज के पाठों के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त दोनों ही शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। हम दुश्मन के बारे में जब चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं ये पनपता कैसे है। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी धारणाएं, और इन धारणाओं के आधार पर अगर अगला मनुष्य, हमारे पड़ोसी जिसके साथ हम रहते जीवन गुजर बसर करते हुए करते हैं, तो हम उन्हें अपना मित्र मानते, अपना पड़ोसी मानते, और उनके प्रति हमारी सकारात्मक मनोदशा रहती है। और वे व्यक्ति जो हमारे विचारों के अनुसार काम नहीं करते, वचन नहीं बोलते, या तो जिनके वचनों से या कर्मों से हमारी हमको ठेस लगती है, उस समय उनके प्रति हमारी मनोदशाएं नकारात्मक होती हैं, हमारी भावनाएं नकारात्मक होती हैं। उससे हम दुश्मनी कहते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज के पाठों के माध्यम से दोनों ही बातों पर, सकारात्मक मनोदशाओं पर और नकारात्मक मनोदशाओं पर चिंतन करने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। और उदाहरण आज का पहला पाठ हमें बताता है। पहले पाठ में हम साउल और दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। घटनाक्रम विजय का अवसर, जश्न मनाया जा रहा है, और जश्न मनाने के क्रम में कहा गया, साउल को सहस्त्रों दिया गया और दाऊद को लाखों। इसी बात पर साउल के मन में दाऊद के प्रति क्रोध, बदले की भावना, वैमानस पैदा हो जाता है, और इन भावनाओं के माध्यम से वे पागल हो जाते हैं। ये भावनाएं, ये क्रोध, ये गुस्सा, ये शत्रुता उससे पागल बना देती है, और उस पागलपन में वह दाऊद को मार डालने की फिराक में रहता है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं वह ऊंचे पहाड़ पर चला जाता, और वहाँ से वह छिपे हुए दाऊद को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ईश्वर की योजना अलग। ईश्वर ने दाऊद, जिससे शाऊल अपना शत्रु मानता था, उसके हाथ में दे देते हैं। उसी के करीब आता, लेकिन वह उस पर हाथ नहीं डालता। दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, अगर हम अपने बारे में विचार करेंगे तो पाएंगे सभी मनुष्य हम ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं, ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है, और इसीलिए हम सभी ईश्वर के अनुरूप हैं। इसीलिए हमें किसी भी तरह से एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है। इन फूल हम देख रहे हैं सामने, ये जिस तरह से अलग अलग हैं, बल्कि एक साथ एक फूलवारी में सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
इसी तरह हम छोटे हैं, बड़े हैं, बुद्धिमान हैं और अलग अलग ईश्वरीय कृपाओं से परिपूर्ण हैं, हमें भी एक साथ रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि हमें साउल के समान अपने विरोधी पर, अपने शत्रु पर दया करनी चाहिए। और इसीलिए आज का दूसरा पाठ, दूसरा भाग, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक विचारधारा। यीशु ख्रिस्त कहते हैं नकारात्मक विचारधारा को बताते हुए कि जो तुम पर अत्याचार करते हैं उन्हें क्षमा करो, जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें क्षमा करने के बाद क्षमा और दया की बात वे बतलाते हैं। और अंत में कहते हैं दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता दयालु है, या तो स्वर्गिक पिता के समान दयालु बनो। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मन, दिल और आत्मा में अपने प्रति और एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता को हम जगह देंगे, सकारात्मक मनोवृत्ति को हम बढ़ाएंगे और उन्हें जीने की कोशिश करेंगे। यही आज का ये रविवार हमें आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में हमें इन सब चीज़ों को करके दिखाया। क्रूस मरण के समय उन्होंने कहा कालवारी पहाड़ पर, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। जूदस जो उसका विरोधी था, यीशु जानते थे, वो जो उस हर चीज़ में उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, फिर भी यीशु उन्हें अपने पास रखे थे। और प्रभु यीशु इन दिनों अपनी शिक्षा के माध्यम से अब प्रेम दिखाते, अपने शिक्षा के माध्यम से दया दिखाते, वचनों के माध्यम से दया दिखाते। आज हमें भी वही करना है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। और जिस तरह से आज के दूसरे पाठ में यीशु ख्रिस्त के बारे बताया गया है कि यीशु ख्रिस्त आत्मा है, आत्मा ही और पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन का संचालन करता है। इसलिए उस आत्मा से हम अपने आप को परिपूर्ण करें ताकि हम इन ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर सकें। अपने स्वभाव में हम नम्रता ला सकें, अपने स्वभाव में हम बुराई को हटा सकें, नकारात्मकता को हटा सकें, सकारात्मकता ला सकें और अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। मैं आज आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, सभी विश्वासियों पर, सभी मानव जाति पर अपनी कृपा और आशीष बरसा, अपनी आत्मा भेज दें ताकि आपकी आत्मा के मार्गदर्शन में रहते हुए, उनके साथ रहते हुए हम सभी इन फूलों के समान सुंदर दिखें, सुंदर बने, मुस्कुराएं और इस संसार को और सुंदर बनाएं।